दोस्तों नमस्कार। मनोकामना सिद्धि ज्योतिष चैनल के द्वारा प्रतिदिन कुछ न कुछ नई जानकारी समस्त सब्सक्राइबर्स को, श्रोताओं को, दर्शकों को हम अवगत कराते हैं, जिससे कि आपको कभी किसी भी तरह की किसी गफलत में ना पड़े, कोई आपको ठग ना पाए। इसलिए एक से एक जानकारी दी जा रही है। आज आपको रत्न के बारे में बताना चाहता हूँ। ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, इसको कैसे परखें अपन। इसके कुछ विधि दिए गए हैं, उस विधि को करने से आपको पता चल जाएगा कि ये असली है कि नकली है। सर्वप्रथम मैं आपको मूंगा के बारे में बताने जा रहा हूँ। मूंगा एक ऐसा रत्न है जो कि समुद्र में पाया जाता है। ये एक जीव होता है, ये उसको काट कर मूंगा रत्न बनाया जाता है। और बच्चों में जिसको भूत प्रेत आदि का भय रहता है, इस मूंगे को गले में पहना देने से बच्चों को भूत प्रेत आदि का डर भय नहीं सताता है। छोटे छोटे बच्चों को आप देखते होंगे कि गले में मूंगा लोग लटका देते हैं, किसी का नज़र ना लगे, भूत प्रेत के बाहरी हवा ना लगे, इसकी लगाया जाता है। जिस बच्चों को मूंगा शुभ कारक रत्न है, उसको अवश्य बचपन से पहनाने से उसको किसी तरह का भय नहीं होता है। इसकी असली पहचान है, मूंगे के ऊपर तीली, माचिस की तीली से अगर जल डालेंगे मूंगे के ऊपर, तो वो पानी मूंगे के ऊपर टिक जाता है, फैलता नहीं। गोल बूंदें उस पर टिक जाती हैं, वो फैलती नहीं है। तो इस तरह से आप असली मूंगे को पहचान सकते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके ऊपर अगर डालेंगे तो उसमें से झाग निकलने लगता है। असली मूंगा की पहचान बता रहा हूँ। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो उसमें से झाग निकलने लगेगा। और असली मूंगे की पहचान है, उसको काट के अगर आग में डालेंगे तो आपको बाल के जलने जैसी उसमें दुर्गंध महसूस होगा। तो दोस्तों, मूंगा के बारे में आपने समझ लिया कि इसकी क्या क्या परीक्षण है, कैसे कैसे समझ सकते हैं कि असली है कि नकली है। और दूसरा रत्न आपको हीरा के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे महंगा रत्न हीरा है और इसमें भी बहुत धांधली होती है। तो इसको परखने के लिए आप ध्यान से सुने कि इसको कैसे परखा जाए। असली हीरा जो है, धूप में अगर इसको आप डालेंगे तो उसमें से चारों ओर इंद्रधनुषी किरणें निकलती हुई आपको प्रतीत होंगी। असली हीरे की ये पहचान है। और ये विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए हीरा धारण करने वालों को कभी भी बिजली का झटका नहीं लगता है। अगर हीरे को गर्म करेंगे आग में तो वो उसका रंग कुछ हल्का हो जाता है, लेकिन ठंडा होने पर पूर्ववत पहले जैसा वो हीरा हो जाता है। ये हीरा की पहचान है दोस्तों। इस तरह से आप हीरा की पहचान कर सकते हैं। तीसरा नंबर, पन्ना को कैसे समझें कि असली है कि नकली है। लकड़ी पर अगर पन्ने को रगड़ेंगे कस के तो उसमें आपको उसकी चमक बढ़ जाए, लकड़ी पर रगड़ने से। अब पानी डालेंगे तो उसके ऊपर जो बूंद माचिस की कीली से डालेंगे तो वो बूंद फैलेगी नहीं। असली पन्ना की ये पहचान है। अगर नकली होगी तो पानी फैल जाएगा और लकड़ी में रगड़ने से चमक नहीं बढ़ेगी दोस्तों। और ये जो पन्ना है, पारदर्शी पन्ना भी आता है, अपारदर्शी भी आता है, दोनों तरह के पन्ना उपलब्ध हैं दोस्तों। चौथा रत्न आपको बताने जा रहा हूँ मोती के बारे में। मोती बिल्कुल सरलता सुगमता से प्राप्त हो जाता है, लेकिन असली मोती की पहचान बताया गया कि कपड़े पर अगर रगड़ेंगे मोती को तो इसकी भी चमक बढ़ जाती है। और मोती की कभी कटिंग पॉलिश आदि नहीं होती है। अगर उसमें कुछ पॉलिश टाइप की निकल रहा है, कुछ कटिंग लोग बोल रहा है कर रहे हैं, तो समझ जाइए नकली है। असली मोती की कटिंग पॉलिश नहीं की जाती है। और थोड़ा टेढ़े, तो मोती जो है वो टेढ़े मेढ़े के रूप में भी मिलता है प्राकृतिक रूप से। वैसे आजकल तो कृत्रिम मोतियाँ भी पैदा किए जा रहे हैं। तो असली मोती थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी होगा और उसकी पॉलिश नहीं होगी और उसकी कटिंग नहीं होगी दोस्तों। अगला नंबर आपको माणिक्य के बारे में बता रहा हूँ। माणिक्य जो शुद्ध माणिक्य होता है, उसको हाथ में रखने से थोड़ा भारीपन महसूस होगा और हाथ में ताप जैसा महसूस होगा। असली मोती का, ये असली माणिक्य का ये पहचान है।
और प्रकाश में अगर रखेंगे, धूप की प्रातःकालीन सूर्योदय के धूप में रखने से इसमें रखेंगे तो उसमें किरणें निकलती हुई आपको प्रतीत होगी। ये माणिक्य की पहचान है। दोस्तों अगला रत्न है आपका पुखराज। पुखराज जो है इसमें कभी भी पुखराज जो है बिल्कुल बेदाग बिना रेशा वाला पुखराज आपको नहीं मिलेगा। असली जो पुखराज की पहचान है उसमें रेशा छोटे रूप में ही क्यों न सही, लेकिन उसमें रेशा आपको अवश्य दिखेगा। और इसमें भी धूप में रखने से किरणें निकलती हैं और थोड़ा भारीपन होता है इसके भी वजन में। तो दोस्तों ये पुखराज की पहचान हो गई। उसके बाद सर्वाधिक प्रचलित और भयभीत करने वाला जो रत्न है वो नीलम है। ये या तो आकाश में आदमी को उठा कर ले जाता है या फिर पाताल में डाल देता है। नीलम की पहचान करने के लिए लोग लक्षण देखने के लिए किसके लिए शुभ है किसके लिए अशुभ है, जिसकी कुंडली नहीं है तो लोग सिराने में रख के आदि पहचान करते हैं। लेकिन जिसके पास कुंडली है तो उसको निश्चित बताया जा सकता है कि नीलम किसको सूट करेगा किसको नहीं सूट करेगा। तो इस पर क्या है, एक कांच के गिलास में पानी रखिए और उस गिलास में नीलम को अगर आप डालेंगे तो उसमें से आपको नीलम से नीलापन नीली किरणें निकलती हुई प्रतीत होंगी। ये असली नीलम की पहचान है। और उसमें थोड़ा बहुत रेशा अवश्य इसमें भी होता है। जैसे पुखराज में रेशा होता है उससे नीलम में भी पुखराज ये रेशा आपको प्रतीत होगा। और ये पारदर्शी होता है, नीलम बिल्कुल पारदर्शी होता है और कई रूप में ये मिलता है। तो दोस्तों नीलम की पहचान आपने समझ लिया, गिलास के पानी में डालने से उसमें किरणें निकलती हुई प्रतीत होंगी। अगला रत्न जो है दोस्तों वो आपको गोमेद के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके लिए राहु शुभ कारक है उसी को ये धारण कराया जाता है। तो राहु जिसके लिए शुभ है उसको गोमेद धारण करना चाहिए। और गोमेद का रंग कलर जो है वो गोमूत्र जैसे दिखता है और थोड़ा वजनदार और भड़कदार दिखता है। ये गोमेद की पहचान है। इसको लकड़ी की बुरादे से अगर रगड़ेंगे घिसेंगे तो चमक बढ़ जाती है। तो बल्ब की रोशनी में अगर इसको आप देखेंगे तो गोमूत्र जैसा इसका रंग आपको दिखेगा। तो ये गोमूत्र के जैसा रंग वाला गोमेद ओरिजिनल माना जाता है। और इसकी पहचान करने के लिए आपको बता दिया, लकड़ी की बुरादे से घिसेंगे तो चमक बढ़ जाएगी। दोस्तों नवमा रत्न जो है वो लहसुनिया। इसमें धारियाँ होती हैं। इस धारियों को आप अगर ऐसे गोल गोल घुमाएंगे तो आपको लगेगा कि धारी जो है तो चल रही है, चलती हुई प्रतीत होगी आपको धारी। और कपड़े पर रगड़ने से इसकी चमक बढ़ जाती है। कपड़े में रगड़ेंगे तो इसका चमड़ी का चमकीलापन बढ़ जाएगा और इसमें चिकनाहट महसूस होता है पकड़ने से। तो दोस्तों ये नवरत्नों की पहचान आपको मनोकामना सिद्ध ज्योतिष चैनल के द्वारा पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक के द्वारा बताया जा रहा है। अगले एपिसोड में आपको और अच्छी जानकारियाँ दी जाएंगी और सभी रत्न के धारण करने का नियम, कौन सा मंत्र किस विधि से कैसे करना चाहिए और अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा। आज दोस्तों यहीं पर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमस्कार।